Now in this lecture, we will be understanding about the equilibrium in ISLM model. Now this is the equilibrium of money market and in goods market. So in modern economy, equilibrium level of GDP is determined at the point where the IS curve and the LM curve intersects each other. So IS curve shows the combination of rate of interest and the level of GDP where investment equals to the spending, investment equal to the saving. सो इन्वेस्टमेंट और सेविंग जहाँ बराबर होंगी वो आई एस कर्व शो करेगा, और आई एस कर्व जो है प्रोडक्ट मार्केट का पार्ट है। एल एम कर्व शो करता है मनी मार्केट को, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी के कॉम्बिनेशन को शो करता है, वेयर रियल डिमांड ऑफ मनी इक्वल टू रियल सप्लाई ऑफ मनी। नाउ दिस इज़ योर आई एस एल एम मॉडल। ये आई एस कर्व है, ये आपका नेगेटिव स्लोप दिखाता है इंटरेस्ट रेट और जीडीपी के बीच में। एल एम कर्व शो करता है पॉजिटिव रिलेशन इंटरेस्ट रेट और जीडीपी के बीच में। ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो देता है हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब आई एस कर्व से इन्वेस्टमेंट सेविंग बराबर होती है, एल एम कर्व से मनी डिमांड मनी सप्लाई बराबर होता है। अब आई एस और एल एम कर्व में अगर शिफ्ट चाहिए और चेंज चाहिए हमें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट में या लेवल ऑफ जीडीपी में, तो या तो आई एस कर्व में शिफ्ट हो जाए या एल एम कर्व में शिफ्ट हो जाए। तो अब देखो, अगर आई एस हम डिटेल में पढ़ेंगे, अगर आई एस कर्व में राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए, आई एस कर्व में राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम दोनों बढ़ जाती है। अगर आई एस कर्व में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दोनों घट जाती है। अगर हम एल एम कर्व की बात करें, एल एम कर्व में राइट वर्ड शिफ्ट हो और एल एम कर्व में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो, तो एल एम कर्व में अगर राइट वर्ड शिफ्ट होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ज़रूर बढ़ जाएगी। और यहाँ पर बात करें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट की, तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम घट जाएगी। सो आई होप यहाँ तक समझ आ गया। Now further let's we talk about derivation of aggregate demand curve with the help of ISLM curve. So aggregate demand curve is the combination of real GDP and the price level. It's downward sloping curve implying that there is an inverse relationship between price level and the real GDP. So ISLM model offers an alternative technique to derive the aggregate demand curve. Okay. सो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, देखो दो तरीके से डिराइव होता था पहले। देखो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है ना, दो तरीके का होता था पहले, कि ये हम बनाते थे एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये इनकम और एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये होता था कि जब इनकम बढ़ती थी डिमांड बढ़ती थी, इनकम घटती थी डिमांड घटती थी, पॉजिटिव रिलेशन। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइस की और एग्रीगेट डिमांड की। तो प्राइस बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के घटने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, यानी नेगेटिव रिलेशन की। सो अब हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं ISLM मॉडल से। सो ISLM मॉडल में देखो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मनी डिमांड या तो बढ़ जाए। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मनी की डिमांड, प्राइस बढ़ गया, पीपल अपने हाथ में कैश ज़्यादा होल्ड करेंगे, मनी डिमांड बढ़ गई, और मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई कम हो गई, और रियल मनी सप्लाई के कम होने की वजह से LM कर्व जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर गया। भाई रियल मनी सप्लाई कम हो गई तो LM कर्व हमारा लेफ्ट में शिफ्ट कर गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। ठीक है, और LM कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जो आउटपुट है या जीडीपी है वो बढ़ गई। मतलब पहले यहाँ से देखो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, और ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा कि इक्विलिब्रियम जो है ये आउटपुट बढ़ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तब क्या होगा भाई, LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। अब अगर हम फर्दर बात करते हैं LM कर्व के लेफ्ट में शिफ्ट होने की वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ कर गया। LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो कैसे देखो LM कर्व लेफ्ट में जब शिफ्ट होता है तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम इनकम कम हो जाती है।
सो अब प्राइस अगर बढ़ गया तो या तो मनी डिमांड बढ़ेगी या मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई कम होगी तो LM कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कम होगी। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इनकम कम होगी। ठीक है, ये आप देख लो, एक पॉइंट आ जाएगा। अब अगर यही प्राइस कम हो जाए तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा और वो राइट में शिफ्ट करेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी। तो ये प्राइस और ये इसका इन्वर्स रिलेशन से हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। देख लो, आगे समझ कैसे आया ये। सो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन प्राइस राइज LM कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट एंड वाइस वर्सा, and this is because a rise in price level increases money demand, decreases money supply. As a result, rate of interest rises and LM curve shift leftward. So fall in price level reduces money demand, increases money supply. As a result, rate of interest fall, LM curve shift to right. और प्राइस और एग्रीगेट डिमांड में फिर ये इन्वर्स, प्राइस और आउटपुट लेवल में इन्वर्स रिलेशन आता है, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड बना देते हैं। So I hope guys this lecture must be helpful to you.